जनपद संभल में किसी भी क्रय केंद्र पर गांव के किसानों के गेहूं को नहीं खरीदा गया। जब आप जिले में गए, जिलाधिकारी को ये समस्या से अवगत कराया या जिले के अन्य अधिकारियों को अवगत कराया, तो क्या वहाँ समाधान नहीं हो पाया जो राजधानी का रुख करना पड़ा? जो अध्यापक 50 साल हो गए शिक्षा में कार्य करते हुए, क्या वो टेट को पढ़ पाएंगे, टेट का पेपर दे पाएंगे? बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो मजबूत दिखती हैं। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है। खरीद केंद्रों की जांच की जाए। संबल जनपद में जितने भी गेहूं के खरीद केंद्र हैं उनकी विधिवत जांच की जाए। किसानों के लिए सरकार के पास न यूरिया खाद है, न DAP है। समय पर लाने लगानी पड़ती है किसानों के लिए, आधार कार्ड दिखाने पड़ते हैं। तो कैसी सरकार है जो किसानों के प्रति न संवेदनशील है, न किसानों की सरकार बात करती है, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर नहीं सुना गया। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। एक तरफ आज संपूर्ण राजधानी से लेकर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन की शुभकामनाएं प्रेषित की जा रही हैं, जन्मदिन मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता लगातार जनमुद्दों को विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने तक उठा रहे हैं, या कहें विक्रमादित्य मार्ग तक समाजवादी पार्टी के नेता इन मुद्दों को उठा रहे हैं। आज किसानों को लेकर, उनकी स्थिति को लेकर, उत्तर प्रदेश में शिक्षा के हाल को लेकर समाजवादी पार्टी के विधायक रामखिलाड़ी यादव बहुत मुखर नजर आए और मेरे साथ बात करने के लिए भी मौजूद हैं गुन्नौर से समाजवादी पार्टी विधायक रामखिलाड़ी यादव। रामखिलाड़ी जी, बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज़ पर। सब सक्सेना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, सबसे पहला जो एक सवाल उठ रहा है गेहूं की खरीद को लेकर, जिसको लेकर आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया, आपने एप्लीकेशन भी दी राजधानी में। क्या ये पूरा मामला था और क्यों ये संज्ञान में लाना ज़रूरी था? उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्य रसद विभाग द्वारा जितने भी क्रय केंद्र स्थापित किए गए, चाहे वो सहकारी संस्थाएं के हों, चाहे वो साधारण सहकारी समितियां हों, चाहे वो PCU हो, चाहे वो नेफेड हो, जनपद संभल में किसी भी क्रय केंद्र पर गांव के किसानों के गेहूं को नहीं खरीदा गया और लेखपाल और तहसील राजस्व अधिकारियों द्वारा फर्जी सत्यापन करने के बाद मिली भगत से कंप्यूटर फीड करके और किसानों के पैसों को निकाला गया, व्यापारियों को गेहूँ खरीदा गया। हम ये चाहते हैं कि जितने भी क्रय केंद्र जनपद संबल में खरीद केंद्र बनाए गए थे उन सब की विधिवत जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ, अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये खरीद केंद्र MSP गांव के किसान, खेतिहर किसान, मजदूरों के लिए स्थापित की जाती है, ना कि व्यापारियों के लिए। अगर जब व्यापारियों से ही खरीदना है तो फिर क्रय केंद्र लगाने की आवश्यकता ही क्या है? सरकार तो कह रही है कि हमने 2300 रुपये, 2200 रुपये, 2400 रुपये जो न्यूनतम मूल्य है वो आवंटित कर रहे हैं, तो कहाँ समस्या आ रही है? सरकार का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य था सरकार का निर्धारित था, लेकिन सरकार के जो अधिकारी हैं उन्होंने इस पर गौर ना करके खुली छूट व्यापारियों को दे दी गई, जिससे संभल जनपद के किसानों के साथ बड़ा बड़ा मजाक बनाया गया है। और मैं इसकी ये चाहता हूँ कि इसकी जांच विधिवत होनी चाहिए और जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन किसानों के सत्यापन होना चाहिए कि उनके खेत में गेहूं था या गन्ना की फसल थी। गन्ना की फसल खड़ी है। चकबंदी में जो गांव हैं उन गांव के किसानों की खसरा खतौनी लगा करके फर्जी प्रविष्टियाँ दिखा करके गेहूं को खरीदा गया है और FCI भेजने का काम किया गया है। और इतना ही नहीं और जो सेंटर के संस्था हैं प्राइवेट गेहूँ का खरीद करते हैं, जो सहकारिता में रजिस्टर्ड हैं, उनकी पत्नियां भी उसमें ट्रांसपोर्ट उनके नाम से है, ट्रक भी उन्हीं के होते हैं, मुरादाबाद से ट्रक आते हैं, यहाँ से गेहूँ लेके जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी घोर अनर्थता है, इन लोगों की मोनोपोली चल रही है। तो मैंने एक पत्र कल सहायक निबंधक सहकारी समितियाँ उत्तर प्रदेश को दिया है और जांच का उन्होंने आश्वासन दिया है। एक पत्र मैंने प्रमुख सचिव सहकारिता को दिया है, एक पत्र मैंने माननीय मुख्यमंत्री को दिया है, एक पत्र मैंने खाद्य और रसद मंत्री के लिए भी दिया है। अच्छा मंत्री, जब आप जिले में गए, जिलाधिकारी को ये समस्या से अवगत कराया या जिले के अन्य अधिकारियों को अवगत कराया, तो क्या वहाँ समाधान नहीं हो पाया जो राजधानी का रुख करना पड़ा? हमने हर व्यक्ति से, अधिकारियों से हर व्यक्ति की शिकायत की, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर नहीं सुना गया। बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार, बड़े लेवल पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं वो मजबूत दिखती हैं। सच्चाई है, बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार है। खरीद केंद्रों की जांच की जाए। संबल जनपद में जितने भी गेहूं के खरीद केंद्र हैं उनकी विधिवत जांच की जाए। क्या किसानों के खेत में गेहूं था
या मक्का या गेहूँ, मक्का या गन्ना की खसरा खसौनी दे करके उनको मतलब पैसा निकाला गया है। बिल्कुल। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं आज उत्तर प्रदेश में एक तरफ टेट को लेकर भी बड़ी सियासत तेज हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जब रुख किया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया, अब टेट को लेकर जो शिक्षक हैं उनको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी, दोबारा पेपर निकालना पड़ेगा, लेकिन वहीं सरकार कह रही है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। ये सब सरकार की साजिशें हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का माध्यम बना करके जनता को परेशान कर किया जा रहा है। जो अध्यापक 50 साल हो गए शिक्षा में कार्य करते हुए, क्या वो टेट को पढ़ पाएंगे, टेट का पेपर दे पाएंगे? उनके साथ ये नाइंसाफ़ी है। और समाजवादी पार्टी, मैं रामखेड़ारी से ज़्यादा विधायक गुन्नौर, इसका पुरजोर विरोध करता हूँ कि इसको वापस लिया जाए, चाहे कोई अध्यादेश बना के उनके लिए कुछ सहूलत दी जाए। बिल्कुल। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में किसानों का एक बड़ा मुद्दा आपको नज़र आता है। लगता है कि वाकई धरातल पर अभी किसानों के लिए जो सरकार कह रही है वो विकास नहीं पहुंच पा रहा। किसानों के लिए सरकार के पास न यूरिया खाद है, न DAP है। समय पर लाने लगानी पड़ती है किसानों के लिए, आधार कार्ड दिखाने पड़ते हैं। तो कैसी सरकार है जो किसानों के प्रति न संवेदनशील है, न किसानों की सरकार बात करती है, न बेरोजगारों की बात करती है, न शिक्षा की बात करती है। हर आए दिन जब परीक्षाएं होती हैं तो छात्र फार्म जमा करते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च होता है, उसके बाद पेपर आउट हो जाता है, छात्रों को परीक्षा केंद्र से मायूस लौटना पड़ता है। अच्छा विधायक जी, बड़ी समस्या और बड़ा ताज्जुब की बात ये भी है कि आप विधायक हैं गुन्नौर के, जिला संभल, सहकारिता विभाग से जुड़ा हुआ मामला है जो आप शिकायत करती हैं। अब JPS राठौर जो इसके मंत्री हैं, उनका प्रभार हो गया संभल, अब प्रभारी मंत्री हो गए संभल के, तो क्या मुलाकात करेंगे? कल प्रभारी मंत्री जी संभल गए थे, तो मैंने सुना है कि कुछ लोगों ने, सरकारी लोगों जो सरकार में नेता हैं, उन्होंने ज्ञापन दिया यूरिया और खाद का। सरकार में ज्ञापन नहीं दिए जाते, सरकार में आदेश किए जाते हैं कि हमारे यहाँ ये समस्याएं हैं। तो ये भाजपा के जितने नेतागण हैं ये विपक्ष में बैठने का अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि इनके लिए भाजपा में कोई पूछने वाला नहीं है। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक जी, सी न्यूज़ भारत से बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ भाई आपके लिए। आप थे हमारे साथ गुन्नौर के लोकप्रिय विधायक रामखेड़ारी यादव, जो बता रहे थे किस तरीके से सरकार में बैठे लोग भी अपने ही मंत्री को ज्ञापन देते हैं और ये गुजारिश करते हैं कि हमारा काम करवा दीजिए। इसका मतलब जो धरातल पर तस्वीरें हैं वो वाकई बहुत भयावह हो सकती हैं। कैमरामैन अपूर्व के साथ ऋषभ सक्सेना, सी न्यूज़ भारत, लखनऊ।